हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले हमें स्क्वायर्स को समझ लेना होगा। तो क्या है स्क्वायर? कहता द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर with the number itself। इसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, यहां लिख चुके हैं द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। यानी स्क्वायर जो होता है उस अपने नंबर का, जैसे जब नंबर मान लेते एक्स है तो उसमें एक्स के स्वयं का प्रोडक्ट है ना, जो नंबर दिया गया एक्स नंबर है उसमें हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स है तो एक्स का एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर। नंबर 1 लेते हैं तो 1 में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर 1 होगी। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। नंबर 2 लेते हैं तो उसमें फिर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर प्राप्त हो जाता है, यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 के इक्वल टू होगा। अब एक्सरसाइज 3 का ए पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है Using the prime factorization method, find which of the following numbers are perfect square। ये जो सारा नंबर दिया गया है यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमें मालूम क्या कहता है, फाइंड करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 3A का 1 का 1 क्या है? 441। तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें फाइंड करना है कि ये 441 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो इस तरह से निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन 441 का, या एलसीएम मेथड से तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 147 है ना, फिर हो जाएगा 3 से हो जाएगा 49 और ये फिर 7 से तो 7 7 जा 49, फिर इस तरह से 7 से 7 1 जा 7, इस तरह से हम करेंगे। तो 441 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, या इसको लिख सकते हैं इसका ये पेयरिंग हो गया, इसका पेयरिंग हो गया, यानी 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर पेयर लग गया, सो लिख सकते हैं 10। 441 is the product of क्या लिख दिए? 441 इज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। ये 441 क्या है? ये इक्वल फैक्टर्स का क्या है? प्रोडक्ट है। सो 400 यहाँ पर इसका भी पेयरिंग लग गया, इसका भी पेयरिंग लग गया है ना, तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिए, तो इसलिए क्या हो गया? सो 441 इज ए
परफेक्ट स्क्वायर। क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का 2। $576 है ना, तो इसका हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 576, तो ये 2 टाइम्स में लगेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 288। फिर ये 2 से हो जाएगा 144, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 72, फिर ये 2 से करेंगे तो कितना? 36 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 18, और ये फिर 2 से करेंगे डिवाइड 9, 3 से हो जाएगा 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 1 जा 3। इस तरह से क्या देखते हैं कि 576 है, तो इसको क्या हो गया? 2 इंटू 2 कितना टाइम 2 है? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है 2, 3 ये 4 5 ये 6 टाइम 2 हो गया। तो क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया, है ना। तो यहाँ पे इसका भी पेयरिंग हो गया, इसका भी पेयरिंग, इसका भी पेयरिंग, इसका भी पेयरिंग। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 2, फिर ये 2 पर पावर 2, फिर ये 2 पर पावर 2 हो गया, ये 3 पर पावर 2, यानी सबका क्या हो गया? पेयरिंग हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो सेम पहले जैसा लिख सकते हैं, लिखेंगे 10 576 is the product of pairs of equal factors. So 576 is a perfect square. है ना। सो 576 क्या हो गया? एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का 3। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 11025, तो 3 से डिवाइड करेंगे पहले तो हो जाएगा, इतना हो जाएगा 3 से डिवाइड करने पर। फिर इसमें 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1125। फिर इसमें हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ना। फिर इसमें 5 से डिवाइड करेंगे, 49 हो जाएगा। फिर 7 से 7, फिर 7 यहाँ 1 हो जाएगा, है ना।
इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 11025 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि इसका भी पेयरिंग हो गया, ये भी पेयरिंग हो गया और ये भी पेयरिंग हो गया। सॉरी, इसको पेयर के रूप में लिखेंगे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, 11,025 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, क्या हुआ? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। यहाँ 3 का भी पेयर लग गया, 5 का भी पेयरिंग हो गया और 7 का भी पेयर हो गया। तो ये तीनों नंबर का पेयर हो जाता है, लिख सकते हैं। सो इतना इज ए परफेक्ट स्क्वायर। इस तरह से भी हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। अब क्या है? 1176। इसका क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ये 2 से डिवाइड करेंगे पहले तो क्या हो जाएगा? 588 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 294। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा इसमें तो 147 होगा। 3 से भाग लगाते, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब 7 से, तो 7 से बन जा 49 होगा। फिर ये 7 से तो 1 टाइम में, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1176 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। यहाँ क्या देख रहे हैं? इसका पेयरिंग हो रहा है, इसका पेयरिंग हो रहा है, 2 का स्क्वायर हो गया तो 2 इंटू 3 और यहाँ 7 का स्क्वायर। यहाँ ये दोनों नंबर का, ये 2 का और ये 3 का पेयर नहीं लगता है। सो हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते इस तरह से, क्या लिखेंगे? 1176 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। यहाँ इक्वल फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में इसको यहाँ पर इसका पेयरिंग नहीं हुआ है। सो 1176 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसलिए क्या होगा? इसका पेयरिंग दोनों को नहीं हुआ है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे।
ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 3 से, उसके बाद फिर 5 से होगा, फिर 5, ये फिर 5 से होगा वन टाइम में। तो सो इसलिए क्या लिख सकते हैं, 5 6 2 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 टाइम्स। तो ये पेयरिंग हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। तो 3 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया, और ये फिर 5 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, सबका पेयरिंग हो गया। सो लिख सकते हैं, सो क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 5 6 2 5 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या हो जाएगा, क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9075, ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 9075 तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ये 3025, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो उसके बाद फिर हो जाएगा ये 5 से, 5 1 जा 5 1 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, कितना 121 हो गया। और फिर क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम में, फिर ये 11 से 1 टाइम। तो क्या हो गया, सो लिख सकते हैं 9075 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11, यानी कि देखते इसका पेयरिंग हो गया, इसका पेयरिंग हो गया। क्या होगा, 3 इंटू 5 का स्क्वायर, यहाँ 11 का स्क्वायर हो गया। तो ये तो बच गया, डेट मीन्स क्या हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, है ना। यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका जोड़ा नहीं लगा, इसका पेयर नहीं हुआ, तो लिख सकते हैं 9075 इतना इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 7 है ना, 1 का 7। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 4 2 2 5, इसमें सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा 845, फिर 5 से करेंगे डिवाइड तो हो जाएगा ये 169 होगा। अब इसमें हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 होगा, और फिर इसमें 13 से डिवाइड करते तो 1। इस तरह से क्या हो गया, 4 2 2 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13। तो इसका भी पेयरिंग, इसका भी पेयरिंग हो गया, यानी 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो पेयरिंग हो गया, तो सो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 4 2 2 5 क्या हो गया, ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, इज ए परफेक्ट स्क्वायर।
क्या हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का 8 है ना, 1089। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 1089 क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम 3 से निकालते, 3 से हो जाए डिवाइड हो जाएगा, 3 6 3 क्या होगा 363। फिर इसमें 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। फिर हो जाएगा ये कितना से 11 से, और फिर ये 1 टाइम में। तो लिख सकते हैं 1089 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 3 × 3 × 11 × 11। अब इसका भी पेयर हो गया, इसका भी पेयर हो गया ना, 3 का स्क्वायर यहाँ 11 का स्क्वायर पेयर लग गया। सो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1089 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो आशा करते हैं आप लोग को ये सारा मैथ प्रॉब्लम समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करें, जिससे उसे भी आगे पढ़ने में मदद मिले। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।